यानी ये एक अनाथ बच्ची थी, तो इसको कोई पालन पोषण करने वाला नहीं था, तो इसके जैसे मामा वगैरह इसका परिवार था वो मेरे पास छोड़ के गया था। बड़ी नहीं है, उम्र में सबसे छोटी है और यानी पद से सबसे बड़ी है। रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। और एक बार फिर कंचन नाथ के पास पहुंचे हैं और आज संडे था, इस करके काफी भीड़ बहुत ज्यादा थी। और दिखाइए भाई एक बारी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि यहाँ जो स्थान है वहाँ पांव रखने की भी जगह नहीं थी। और काफी साथियों कमेंट आए थे कि आप वहाँ गए थे और आपने कंचन नाथ का जो पूरी हिस्ट्री है वो नहीं बताई। तो आज कंचन नाथ को आपसे मिलवाएंगे और पूरे की पूरी जो जानकारी है वो आपको दिलवाएंगे कि कंचन नाथ कब से इस बाणे में आई हैं, कब उन्होंने योग लिया है, उम्र कितनी है और कितने दिन से ये तपस्या पर बैठी है। कंचन नाथ जी, आदेश आदेश आदेश। सबसे पहले आप अपनी उम्र बता दीजिए, आप कितनी उम्र है? भाई मेरी उम्र 17 साल है। आपने जो ये जोग लिया था, यानी कि जो भगवे बाणे के अंदर आए थे, वो कब से आए हैं? मैं 9 साल की थी जब से। 9 साल की उम्र में आपने कान पड़वाए? हाँ। और शुरू में जब आए थे गुरुजी के पास आए तो उस समय कितनी उम्र थी? उस समय 5.5 महीने की। सिर्फ 5.5 महीने की। तो आपने कान क्यों पड़वाए? क्योंकि आप पढ़ लिख के कोई बड़े ऑफिसर या कोई बड़े वो भी बन सकते हैं। देखो, पढ़ तो मैं अभी भी रही हूँ। कान पढ़वाने की मेरी इच्छा थी बहुत ज्यादा। अभी मैं भी कान पढ़वाऊंगी। क्यों? ओगड़ में ना इतनी ज्यादा इज्जत नहीं मिलती जितनी इज्जत दर्शनी में मिलती है, तो मैंने इसलिए कान पढ़वाए थे। देखिए कंचन नाथ जी, आपकी उम्र बिल्कुल कम है, 17 साल की उम्र है। पढ़ने लिखने की उम्र, आपने बताया पढ़ भी रहे हैं। जो इज्जत की बात कर रहे हैं आप, इज्जत तो आप अगर पढ़ते कोई बड़े ऑफिसर बन जाते तब भी बन जाती। नहीं, मेरे को मतलब इसी लाइन में इंटरेस्ट था ज्यादा, उस लाइन में नहीं था, इसलिए मैं मतलब साधु बनी। तो आप कब से आप तपस्या पर बैठे हैं? मैं 14 तारीख से बैठी थी, आज 12वां दिन हो गया। तो कितने दिन तक रहेंगे तपस्या में? देखो, अभी डिसाइड नहीं करा, मतलब प्रभु इच्छा तक चल रही है अभी तपस्या। तो पहले भी इस प्रकार की कोई तपस्या की है आपने? नहीं, इस प्रकार की तो नहीं करी। मतलब एक तपस्या थी जो माता गर्भजून में रहती है, वो तपस्या करी थी मैंने। वो किस तरह? खड्डा खोद के उसके अंदर लेट के पेट के ऊपर जो हो जाते हैं, उसमें ना 10 द्वार बंद करे जाते हैं। मतलब ना खाना ना पीना, मतलब एक घूंट पानी की भी नहीं पीनी है। वो तपस्या करी मैंने। तो आप 12 दिन से तपस्या पर बैठे हैं। काफी जो भगत जन हैं उनकी काफी जो भीड़ है वो लगना शुरू हो चुकी है, कैसा लग रहा है? देखो, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोग ना इतने दूर दूर से आ रहे हैं, मतलब हिमाचल तक के लोग आ रहे हैं, अहमदाबाद से। जो आ नहीं पा रहे ना, वो वीडियो कॉलिंग पे बातें कर रहे हैं। गुरुजी, हम आपसे मिल नहीं सकते, तो आप वीडियो कॉलिंग पे बातें कर लो। मतलब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो क्या जो आप तपस्या कर रहे हैं, कोई झाड़ फूक भी करते हैं आप? कोई झाड़ा वगैरह भी? हाँ, जाड़ा सब चीज का लगाती हूँ। हाँ जी जी। तो जैसे एक वीडियो में आपने बताया कि आप मंदिर के ऊपर चढ़ गए थे कान पड़वाने के लिए, क्यों? देखो भाई, मेरे को ना कान पड़वाना बहुत अच्छा लगता था। मेरे चाचा गुरु थे, उनके कान पाड़े थे, तो मैं उनके पास चली गई। मैंने बोला, आपके दर्द हुआ कानों में? वो बोले कि नहीं। तो मैं अभी मतलब मंदिर की चोटी पे जाके चढ़ गई। मैं बोले, गुरुजी मेरे भी कान फाड़ो, नहीं तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। फिर गुरुजी ने कान फाड़ दिए थे। अच्छा। हाँ। दर्द हुआ था? नहीं नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, एक और आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि जब आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी तो ढाकल गांव के अंदर मक्खी और मच्छर हैं वो नहीं रहेंगे। हाँ, नहीं रहेंगे। 12 साल तक मैं तपस्या करूंगी ये। इसके लिए? हाँ जी। तो वो खत्म हो जाएंगे या उनका कोई और इलाज है? नहीं, खत्म हो जाएंगे। ढाकल गांव की सिर्फ? हाँ जी। तो भाई देखो, ये कंचन नाथ है, मात्र 17 साल उम्र है। महाराज जी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इनके कान पाड़े थे। उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह और क्यों इतनी छोटी बच्ची के जो कान है वो इन्होंने पाड़े हैं। मैं सहयोगी से कहूँगा इस साइड आकर दिखाएं। महाराज जी, आदेश आदेश आदेश, सभी भक्तजनों को आदेश। तो महाराज जी, जो बताया है कंचन नाथ ने कि मात्र 9 साल की उम्र में ही आपने इनके कान पाड़ दिए थे, इतनी छोटी उम्र में क्यों? देखो, ये ना इसका शुरू से ही भक्ति में ही ध्यान है। छोटी बच्ची थी जब से, यानी शिवलिंग बना के मिट्टी के पूजा करना और करना, शुरू से ही इस चीज में ध्यान था इसका।
तो इसने धक्के से ही यानी मेरे गुरु भाई के कान पाड़े थे मेरे गुरुजी ने, तो इसने धक्का किया कि नहीं मेरे को भी कान पड़वाने हैं। हमने कहा नहीं तेरे अभी कान नहीं पाड़ते, तो मंदिर की चोटी पे चढ़ गई थी कान पड़वाने के लिए। तो इसने धक्के से कान पड़वा लिए। कहती नहीं मेरे को तो साधु ही बनना है, मेरे को और कुछ नहीं, साधु बनना है। मैंने कहा अभी तो तूने पढ़ाई करनी है। कहा मैं पढ़ाई भी करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी। तो इसी प्रकार के कमेंट आते हैं जब से कंचन नाथ तपस्या पर बैठे हैं, तो काफी सोशल मीडिया पे वायरल है और लोग कह रहे हैं कि छोटी सी उम्र में इस प्रकार इस साइड में जाना, पढ़ लिख के कोई बड़ी अधिकारी ऑफिसर भी बन सकती थी। देखो बड़ी ऑफिसर अधिकारी बन जाती, लेकिन इतना नाम तो बड़ा ऑफिस बन के भी नहीं कमा सकता जितना इस लाइन में ये कमा रही है आज नाम। और पढ़ाई साथ, पढ़ाई रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई कर रही है साथ में, ये +2 में पढ़ रही है, अभी पढ़ाई भी करती है ये। इसकी PhD भी करवाएंगे संस्कृत में, यूं नहीं है पढ़ाई इसकी छुड़वाएंगे, पढ़ाई चलेगी इसकी। तो देखो भाई, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर हमारी ये पूजा है, आराधना है, तपस्याएं हैं, ये चलती रहती हैं। महाराज जी एक बात और मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जब ये आपके पास आई तो कितनी उम्र थी इनकी? जब ये मेरे पास आई थी उस समय 5.5 महीने की थी, और मैंने ही अपने हाथों से इसका पालन पोषण किया है सारा। और इसकी 10वीं तक की पढ़ाई गुरुकुल में करवाई है, आगे की इसकी पढ़ाई अभी चल रही है, +2 में ये पढ़ रही है। महाराज जी उन बातों पर चर्चा करना चाहेंगे, जब ये 5 महीने की आई थी तो क्या सिचुएशन थी, क्यों आई थी? देखो यानी ये एक अनाथ बच्ची थी, तो इसको कोई पालन पोषण करने वाला नहीं था, तो इसके जैसे मामा वगैरह इसका परिवार था वो मेरे पास छोड़ के गया था। तो फिर मैंने उनसे कहा भी चलो मेरे पास छोड़ के जा रहे हो, लेकिन कल को वो कोई बात हो जाए और तो भी इसका मेरे को गोदनामा करवा के दो। तो मेरे को गोदनामा करवा दिया था उन्होंने, मैंने गोद ले ली थी। माँ बाप नहीं थे इनके? नहीं, इनके माँ बाप नहीं थे, मामा थे जो वो यहाँ पर छोड़ कर गए। जी जी जी। तो उस समय से ही आप इसकी माँ बाप दोनों? नहीं, मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसका बाप हूँ। देखिए भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छोटी सी उम्र में मामा इनको इनके पास छोड़ के गए, गोदनामा इन्होंने लिखवाया, और इस छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने इतना बड़ा जो अपना नाम है वो कमाया है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? महाराज आप क्या बोले इसके बारे, मैं तो एक चीज ही बोल रहा हूँ, उदयनाथ पार्वती का स्वयं रूप मानूंगा इसको। ये तो बारे बारे चाहिए इससे तो भाई। ये पूरे देश के अंदर वायरल हो चुकी है कंचन नाथ जी, हो रही है, बहुत दूरों आ रहे हैं, बहुत वीडियो कॉल कर रहे हैं इसको। आज तो आप सेवा करना माँ इसकी, दुनिया तपामा इसकी सेवा करा। हाँ, ये तो स्वयं देवी का रूप है, उदयनाथ पार्वती का स्वरूप है। हाँ जी। मैं तो आज 32-33 साल हो गए मेरे को साधु बने को, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा साधु, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मैं नहीं देखा। धन्यवाद महाराज जी। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, इसके अलावा कितने आपके जो चेले हैं? मेरे चेले देखो, कुल मेरे चेले 13 हैं, तो जिसमें ये सबसे पहली और सबसे बड़ी चेली है मेरी। सबसे पहली और सबसे बड़ी उम्र में? नहीं, उम्र में बड़ी नहीं है, उम्र में सबसे छोटी है, और यानी पद से सबसे बड़ी है, पद इसका सबसे बड़ा है। जी धन्यवाद महाराज जी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद कंचन नाथ जी, आपका भी बहुत बहुत जो आपने इतनी जानकारी दी है। तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें। जो साथी पहले कमेंट करते थे उनके जो सवालों के जवाब आज हमने आपको दिलवाए हैं कि कंचन नाथ कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, कितनी उम्र है और कितने दिनों तक ये तपस्या करेगी। कमेंट सेक्शन में जाएं, वीडियो को शेयर करते रहें, आदेश जरूर लिखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।